अब हमारा लोभ और बढ़ गया, एक पद और सुनाते फिर तो बस सूची सुना देंगे भागवत जी की, तो फिर ये महाराज जी का संस्मरण शुरू होगा। एक पद और सुना दें, दो होना चाहिए ना, जुगल होना चाहिए। भैया सच्ची बात यह है कि आधे पल भी इस भूमि को छूने योग्य हम नहीं हैं, यहाँ बैठने लायक नहीं हैं। ये ना अपने किसी जप का प्रभाव है, ना तप का प्रभाव है, ना किसी पुण्य का प्रभाव है। ये केवल हरिगुरु संतों की कृपा करुणा का प्रभाव है, जो धाम का आश्रय मिला हुआ है। और यहाँ की मालकिन तो लाडली जी हैं, इसलिए ब्रजवास बिना श्री जी के अनुग्रह के किसी को मिलता नहीं। आज श्री गुरुदेव भगवान की प्राकट्य की पवित्र तिथि पर हम श्री जी के दरबार में उनसे बधाई मांग रहे हैं। जय राधे श्री कुंज बिहारी ने बेगहि श्री ब्रजवास दीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारी बेगहि श्री ब्रजवास दीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारी ने बेगहि श्री ब्रजवास दीजिए। जय राधे हृदय से पुकारिए। कुंज बेगहि श्री ब्रजवास दीजिए। बेली बिटप जमुन जलियो रज। 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 संत रंग संग भीजिए। संत रंग संग भीजिए। रसिक संग रंग भीजिए। रसिक संग रंग भीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिन बेगहि श्री ब्रजवास दीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारी बेगहि श्री ब्रजवास दीजिए। बहु दुख सहो सहो अब कब लो। बहु दुख सहो कहो अब कब लो। बहु दुख सहो सहो अब कब लो। बहु दुख सहो सहो अब कब लो। अभय सबनिसों कीजिए। अभय सबनिसों
शरणागत की लाज आपको, कृपा करो तो जीजिए। शरणागत की लाज आपको, कृपा करो तो जीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिने, दे गई श्री ब्रजबास दीजिए। जय राधे कुंज बिहारी, बे गई श्री ब्रजवास दीजिए। जो कछु चूक परी है अवलों, 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 सो सब क्षमा करीजिए। सो सब क्षमा करीजिए। जुगल प्रिया अनुचरी आपकी, युगल प्रिया अनुचरी आपकी, जुगल प्रिया अनुचरी आपकी, युगल प्रिया अनुचरी आपकी, विनय श्रवण सुन लीजिए। विनय श्रवण सुन लीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिने, दे गई श्री ब्रजवास दीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिने, दे गई श्री ब्रजवास दीजिए। दे गई श्री ब्रजवास दीजिए। दे गई श्री ब्रजवास दीजिए। इस प्रकरण के बाद फिर रास का प्रकरण है, महारास का प्रकरण है। महारास के प्रकरण का सार यही है कि श्री राधा रानी की सर्वोपरि महिमा को समस्त ब्रजगोपियों के अंतःकरण में सुप्रतिष्ठित करने के लिए ही ठाकुर जी ने यह दिव्य महारास लीला की। देखिए, ब्रज कुमारिकाओं ने कात्यायनी व्रत करके 1 महीने की कठोर साधना करके कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंदनंदन श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हो। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ठाकुर जी ने वस्त्र हरण किया और उन्हें मनोरथ पूर्ति का वर दिया कि शरद पूर्णिमा आएगी तो तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति हम करेंगे। 10 महीने का प्रतीक्षा का अवसर भगवान ने दिया।
10 महीने तक विरह में तपाया उनको। और अब जब शरद पूर्णिमा आई और श्री ठाकुर जी अपने अधर पर पधरा कर बंसी बजाई और गोपी जैसी थी वैसी उसी अवस्था में श्याम सुंदर के निकट आ गई। प्रेम में कमी है गोपियों के। और श्री ठाकुर जी ने कहा दृष्टम वनम कुसुमितम, देख लिया वृंदावन, राकेश करि रंजितम, चंद्रमा की किरणों की कांति से कैसी शोभा यमुना पुलिन कह रही है। यमुना नील नीलैजत्तरु पल्लव शोभितम, कैसी नील यमुना जी की धारा है, कैसी लता पता है। देख ली वृंदावन की। अब पधारो, यहां काई को चली आई। कथा आप सबको ज्ञात है। गोपियों ने प्रणय गीत के द्वारा श्री ठाकुर जी को पुकारा। मैवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। कितना अद्भुत है प्रणय गीत, अद्भुत है प्रणय गीत। गोपियों का प्रेम पूर्ण अंतःकरण ही प्रणय गीत है। अद्भुत प्रेम है प्रणय गीत में। रोई गाई गोपी, पर श्री ठाकुर जी पसीजे नहीं, अपनी बात पे पक्के रहे कि तुम चले जाओ। और गोपियों ने यह भी कहा पादौ पदम न चलितस तव पाद मूलात्, क्या करें हमारी समस्या है, हमारे पैर अपने घर की ओर मुड़ ही नहीं रहे, हम कैसे जा, पामंथी तो चल के जामेंगी, हमारे पांव अब आपकी दिशा में बढ़ चुके हैं, अभी लौट के संसार की ओर नहीं जा सकते। और हम कथनचित चलिए जाएं तो बिना चित्त की वहां जाए के करेंगी कहा, चित्त तो तुमने चुराई लियो, बिना चित्त की हम वहां जाए के कहा करेंगी। गोपियों के मन में आया क्या कारण है कि अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि श्री कृष्ण ने हमको कहा हो कि तुम चली जाओ। ये तो श्याम लगुई संग डोले, तो आज तो उल्टा हो गया, हम हाहा खाए रही हैं और ये मुंह बनाए रहे हैं। जरूर हमारी कोई भूल है। गोपियों की समझ में आ गया कि प्रत्येक मिलन में श्री जी का अनुगत्य था। अब मल्लाह लीला जो है, ठाकुर जी मल्लाह लीला, श्री जी को क्या जरूरत है, वो दूध दही बेच भी जाने तो जाएं, श्री जी को क्या जरूरत है जाने की, बोलो। श्री जी को साक्षात कीर्ति कुमारी वृषभानु नंदिनी है, वो गोपियों के साथ दूध दही बेचने क्यों जाएगी? उसके पीछे प्रयोजन यही है कि श्री जी होंगी तो ठाकुर जी अवश्य पधारेंगे। और श्री जी के लिए ही ठाकुर जी आते हैं, मल्लाह बन के आ जाएं। जो रूप कोटिन रूप धरे नंद नंदन तऊ न पावे पार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन, किसके लिए, किसके लिए कोटिन रूप धरे? श्री जी के लिए। आज हमसे बड़ी चूक ये हुई है कि श्री जी को भुलाकर हम चली आई। बस आर्त भाव से श्री जी का स्मरण किया, हे लाडली जी, हे स्वामिनी जी, आप अपने अनुचरियों की भूल तो कभी अपनी स्मृति में रखती नहीं, आप तो अतिशय भोरी हैं, आप कृपा करुणा क्षमा की अगाध सिंधु हैं।
आप कृपा करें। जैसे ही महाराज जी पुकारा, श्री जी तो वहां थी ही, वो तो ठाकुर जी श्री जी की महिमा को स्थापित करना चाहते इसलिए अलक्षित थी। तत्काल ठाकुर जी के रास बिहारी के बामांग में श्री जी प्रकट हो गए। देखिए, आरंभ में रास का संकल्प हुआ तब श्री जी आई, फिर लता में छिप गई, फिर गोपी आई, और फिर गोपियों ने जब हृदय से पुकारा तो फिर श्री जी प्रकट हो गए। आप लोग कहेंगे आप तो मनमानी कथा कहते, कहाँ लिखा है ये? आप भागवत जी की कथा कह रहे हो कि कौन से ग्रंथ की कथा कह रहे हो? ध्यान से देखो तो सब दिखाई पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अब तो इनसे बड़ा प्रमाण तो कोई नहीं होगा। इति विक्लवितं तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोऽप्यरीरमत्। आत्मा रामः अपि अरीरमत्। यहाँ आत्माराम शब्द का प्रयोग सुखदेव जी करके राधा रानी की उपस्थिति करा रहे हैं, क्योंकि आत्माराम शब्द का अर्थ क्या है? महर्षि सांडिल्य कह रहे हैं, आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा राम तया प्रोक्तम मुनिभिः गूढ़ वेदिभिः। गूढ़ रहस्य को जानने वाले ऋषि मुनि ये जानते हैं, आत्मा राम माने आत्मा श्री राधा रानी, उनके साथ रमण करने के कारण श्री कृष्ण आत्मा राम। तो आत्मा राम शब्द कहने की क्या आवश्यकता थी? आत्मा राम माने श्री जी वहां प्रकट हो गई, ठाकुर जी आत्मा राम हो गए। और अब ठाकुर जी ने जब श्री जी प्रकट हो गई तो रास आरंभ हो गया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निवेस्तना लभन नर्म नखाग्रपातैः श्वेल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणा मुत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। और उस रास में गोपियां मानवती हो जाती है। मान किस बात का है? देखिए वहां विशेष बात यह है कि श्री ठाकुर जी तो ये लीला करके दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष कि जैसे गोपियों ने अपना निश्चल निष्कपट भाव से सर्वतो भावेन मेरे चरण कमल में संपूर्ण समर्पण कर दिया, ऐसा समर्पण कोई जीव करके तो देखे। मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म उसका सेवक बन जाऊंगा, उसका किंकर बन जाऊंगा। भक्ति वशः पुरुषः, वेद में लिखा है पुरुष परमात्मा भक्ति के अधीन है। तो कोई गोपी नृत्य करते भाई कहती श्याम सुंदर मुझे तो गर्मी लग रही है, तो ठाकुर जी कहते ठाड़ी है जा पीताम्बर ते बयार कर दूं। कोई गोपी कहती है तो प्यास लग रही है तो जमुना जी का जल पिलाते हैं। कोई गोपी कहती है हमारी बेड़ी ढीली हो गई, ला तेरी बेड़ी गूंथ दूं, ठीक कर दूं। मैं तो नृत्य करते करते थक गई, ला तेरे पामन दबा दूं। ये क्या है? ये केवल यह है कि हम प्रेमियों के सर्वथा अधीन हैं, वे जैसे नचाएं। हमारा अपना सुख है ही नहीं, प्रेमी जिसमें सुख माने वही हमारा सुख है। ये श्री ठाकुर जी में, और अब तक ये सौभाग्य केवल और केवल श्री जी को प्राप्त है। और गोपियों के मन में अरे वाह, आज तो हम भी बराबरी पे तो आ ही गई। अब तक जो सौभाग्य केवल ब्रह्मानु लाडली राधा रानी को प्राप्त था, आज हमें भी प्राप्त हो गया। बस ठाकुर जी अंतर्धान हो। प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। किसके साथ प्रकट अंतर्धान हुए? अकेले? किसके साथ? राधा रानी के साथ, श्री जी के साथ ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। और अब गोपियों ने लता पताओं से पूछा, वृक्षों से पूछा, लीलानुकरण किया, लेकिन जब किसी भी प्रकार से बात नहीं बनी, फिर समझ में आई
रो लिया, गा लिया, लीलानुकरण कर लिया, जमुना जी से, वृक्षों से, लताओं से, सब से पूछा जांची कर ली, फिर भी हमारे सारे साधन व्यर्थ हो रहे हैं। क्या कारण है? फिर ध्यान में आई, अरे हम तो उनकी कायव्यूह स्वरूपा हैं, हम तो उनकी किंकरी हैं, अनुचरी हैं, सखी हैं। हमें जो कुछ अब तक मिला है वो श्री जी के अनुग्रह से ही मिला है, इसमें हमारा अपना कोई साधन या पुरुषार्थ नहीं है। और उन श्री जी के समान हम हैं, ये दुर्बुद्धि हमारे में कहाँ से आई? हे स्वामिनी जी कृपा करें। हमारा प्रायश्चित तो यही है कि अब हम आपके चरण रज को अपने सीमंत में धारण करें। जैसी व्याकुल हृदय से पुकारा, तत्काल श्री जी के, ठाकुर जी के चरण चिन्ह दिखाई पड़ गए। तो श्री जी की रज को उन्होंने अपने सीमंत में धारण किया। ये तो बहुत भोरी हैं अपराध तो। हाँ, ठाकुर जी तो भले ही कहते हैं कि 200 यद्यप तस्यात्, लेकिन कई बार अपराध की बड़ी वकालत इनके दरबार में हो जाती है, पर लाडली जी के दरबार में तो वकालत होती ही नहीं है। पापानां वा शुभानां वा बधारहाणां प्लवंगम कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। यह है किशोरी जी का दरबार। बध के योग्य पर भी वे करुणा करना चाहती हैं। आर्येण कारुण्यम कार्यम, श्रेष्ठ पुरुष का काम है बध के योग्य प्राणी पर भी कृपा करें। क्यों? हनुमान ऐसा कौन है जिससे अपराध न बने? इसलिए महाराज जी आचार्यों ने कहा, रघुनाथ जी फूले नहीं समा रहे थे अपनी शरणागति गोष्ठी को देख करके, लेकिन जब किशोरी जी ने शरणागति तत्व की व्याख्या की तो रामस्य गोष्ठी लघुता करता, राम जी की गोष्ठी फीकी पड़ गई, हल्की पड़ गई। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, इसीलिए तो ठाकुर जी कृपा करने वाले हैं, राधा रानी कृपा करने वाली नहीं है, ये तो कृपा बरसाने वाली हैं। इसलिए लोग कहते बोलो बरसाने वारी की जय हो। श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते कृपा करने वाले, ये कृपा बरसाने वाली। आहा, श्री जी ने कहा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। न पा रहे हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। ठाकुर जी ने कहा स्कंधे आरुह्यतामिति, कितने अवसरों पर ठाकुर जी ने कंधे पर नहीं चढ़ाया है। लीला को देखो, आज कौन सी बाधा पड़ गई भाई? ये अंतर्धान होने की लीला भी श्री जी के उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए। जैसे ही ठाकुर जी अंतर्धान हुए, आहा, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। इतना कहकर श्री जी मूर्छित हो गए। गोपियां दौड़ी भई आई हैं, समझ में आ गया ये प्रेम का, महाभाव का अनंत अगाध समुद्र है। हमारे में प्रेम कहाँ, हमारे में भाव कहाँ, हमारे में रस कहाँ? यत्किंचित जो गंध है वो श्री जी के श्रीअंग की, श्री चरण रज की कृपा कणिका के प्रसाद से है। ये समझ में आ गया। हमारे बीच में से भी ठाकुर जी अंतर्धान हुए थे। हम रोई गाई, अता पता पूछवे लग गई, लीलाऊ करवे लग गई, लेकिन जो प्रेम की दशा श्री जी के श्रीअंग में तत्काल प्रकट हुई, अरे भाई वो तो श्री जी ही उसको धारण कर सकती हैं, और किस जीव में सामर्थ्य है? उस महाभाव को धारण करने की सामर्थ्य श्री जी के अतिरिक्त और किसी में है ही नहीं। संभव नहीं कि हो जाए किसी में, उन्हीं में वो सामर्थ्य। आहा, और फिर श्री जी की कृपा से ठाकुर जी मिले। श्री जी ने कहा कि अब वहीं चलो यमुना जी के पुलिन में, और फिर इसी बंसी बट में आए, यमुना पुलिन में बैठे।
जयति तेधिकं जन्मना व्रजाः श्रयत इंदिरा शश्वतत्रयी दैतदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा स्वां विचिन्मते। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसा तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधर सृगवी साक्षान्मन्मथ मन्मथः। करोड़ों कामदेव के मान को मथने वाले भगवान श्याम सुंदर प्रकट भये। परम श्रद्धेय पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा कहते थे पीताम्बर धर सृगवी। ये पीताम्बर धर ये कहने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि पीला है अंबर वस्त्र, जिसका जो पीला वस्त्र धारण करे वो पीताम्बर। अब पीताम्बर धर, पूज्य बाबा कहते थे कि ठाकुर जी अपने पीताम्बर से हाथ बांध के उपस्थित हुए। हम बंधे हुए हैं, तुम्हारे प्रेम ने हमको बांध लिया है, हम तुम्हारे प्रेम के कर्जदार हैं, अपने बंधे हुए प्रियतम को तुम खोल सकती हो। और जब ठाकुर जी श्री जी की कृपा से जब ठाकुर जी मिले, महाराज जी श्री जी की कृपा से जब ठाकुर जी मिले रास बिहारी, तो फिर कभी वियोग हुआ ही नहीं, नित्य संयोग। फिर तो पादन्यासैर भुज विधुति विहि सस्मितैर्भ्रू विलासैः भज्यन् मध्यैश्चल कुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः सुध्यन्मुख्यः कवररसनाग्रन्तया कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तडित इवता मेघचक्रे विरेजु। आहा, मेघचक्रे विरेजु। तत्रारभत गोविंदो रासक्रीडामनुव्रतैः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। और इस रास के श्रवण का फल क्या है? विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदञ्च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। हृदय रोग का शमन हो जाता है श्रद्धा पूर्वक कहने सुनने वाले को। तो हृदय रोग के शमन की बात बहुत अच्छी सनातन गोस्वामी जी ने कही है। बोले कामादिक विकारों की सफाई के लिए भगवान को बुलाना, ये तो ऐसे ही है जैसे किसी चक्रवर्ती राजा को बुलाओ। बोले क्यों बुलाया? बोले हमारे घर में झाड़ू लगा दो। बोलो उसका अपमान है कि सम्मान? क्या है बोलिए? अब कोई मोदी जी को बुलावे, क्यों जी क्यों बुलाया जी? बोले ले कचरा डली आपका सफाई अभियान है, थोड़ा सफाई कर दो यहाँ। वाह भले आदमी है, इसलिए हमको बुलाया। बड़े व्यक्ति को इसलिए नहीं बुलाया। फिर ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। तब हृदरोग क्या है? तो टीका में लिखा है सनातन को कृष्ण अप्राप्ति ही हृदरोग है। इतने कल्प बीत गए, इतने युग बीत गए, श्री कृष्ण नहीं मिले,
यही हृदय का रोग है, और इस रोग का समन रास पंचाध्यायी के आश्रय से श्री कृष्ण मिल जाएंगे, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, उनकी नित्य रास में, नित्य लीला में प्रवेश हो जाएगा। यही रास के श्रवण का फल है। और भैया ये बंसी बट है, और रास में प्रवेश करने के बाद तो निकलना तो है नहीं। तो भगवान की इच्छा ही समझो कि हम रास तक ही पहुँचे हैं, और यहाँ से आगे कुछ है भी नहीं। सर्वोपरि रास है, आगे की सब लीलाएं हैं। भगवान मथुरा गए, कंसवध हुआ, ब्याह है, सब भया, और अंत में उद्धव जी को उपदेश देकर भगवान ने लीला संवरण भी किया। उद्धव जी को उपदेश दिया, वसुदेव जी को नारद जी ने नवयोगीश्वर संवाद का उपदेश किया, दत्त गीता सुनाई, सब पूरा प्रकरण है। और अंत में सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया, हे राजन मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, इसका त्याग करो। जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वो नष्ट क्या होगा। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षण नात्मानम आत्मन्याधाय निष्कलय। मैं भगवत परायण हूँ, ब्रह्म परम, मैं ब्रह्म पर हूँ। वो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण मेरे अंतर्यामी हैं, उनके चरण कमलों की प्राप्ति ही मेरे जीवन का अभीष्ट है। ऐसा संकल्प करके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ। परीक्षित ने कहा, तक्षक के डसने से देह नहीं, प्रभु आप कहते वाणी विराम ले रही है, तो कथा सुनने को नहीं मिलेगी तो हम जीवित रहकर क्या करेंगे, मेरा जीवन विराम ले रहा है। कथा के वियोग में देह का त्याग किया। परीक्षित तो श्री ठाकुर जी के नित्य गोलोक में आज भी विराजमान हैं, और महाराज जी नित्य गोलोक में श्री ठाकुर जी आज भी विराज रहे हैं। परीक्षित जी महाराज, और पुराण में वर्णन है, धाता पुरा धातापि विस्मिता, विमान में बैठकर परीक्षित जी को देखकर तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ था। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे वयोवृद्ध भक्तमाली श्री भरतदास जी महाराज पधारे हैं, दंडवत जय। तो हमारा मन तो आज ये कर रहा था कि हमारे ठाकुर जी सुनाएंगे एक पद रास का, लेकिन समय इतना अधिक हो गया, और फिर हम लोग सब, और तो कोई निष्ठा हो न हो, प्रसाद तो जरूर पाने की निष्ठा है ही है। और कई बार बताया भी जा चुका है कैसी राधा वल्लभ लाल जी ने जानकी वल्लभ लाल जी को खिचड़ी का भोग धराया है, तो वो भी मिलेगा, और भी सब पाने को, गुलगुला भी पाने को मिलेंगे। और अभी थोड़ी चर्चा भी होनी है, इसलिए शाम को रास का जरूर दर्शन करें। आज शाम को अभी भंडारा, थोड़ी चर्चा होगी थोड़ी देर, और 5-5, 7-7 मिनट सब महापुरुष अपनी कुछ चर्चा कर लेंगे, श्री गुरुदेव भगवान का पावन स्मरण कर लेंगे, और अलग से कीर्तन और अलग से मंगलाचरण की विशेष आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही खाली गुरुदेव का पावन स्मरण करके हम लोग अपनी वाणी को विराम करेंगे। और रास पर पूर्णता है कथा की, ठीक है। ठाकुर जी कृपा करें, बार बार नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के विप्र देवता हैं, और इनका भी रिश्तेदारी पुरानी है ठाकुर जी से इनकी। हमारे महाराज जी कहते थे, वो रुक्मिणी जी की चिट्ठी लेके गए थे ना जो पंडित जी, वो पालीवाल ब्राह्मण थे। महाराज जी ऐसा बोलते थे, बोले वो पालीवाल ब्राह्मण थे और बड़े गरीब थे। तो जब ठाकुर जी द्वारकाधीश के हाथ में चिट्ठी पहुंची और चिट्ठी दे के पंडित जी आए, अब वहाँ राजकुमारी विदर्भ राजकुमारी श्री रुक्मिणी महारानी, वो क्या कहें, क्या दें, उनके पास कुछ था नहीं। तो मुस्कुरा कर उन्होंने उनकी ओर देखा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मुझे जीवन धन मिले हैं, मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तो तुम्हारी ऋणी हूँ, पर इतना हृदय से कहती हूँ, तुम्हारे खानदान में कोई भूखा नहीं मरेगा, हमारी कृपा तुम्हारे वंश पर बनी रहेगी। तो महाराज और ब्राह्मण तो थोड़े कमज़ोर भी देखे जाएंगे, पर पालीवाल मजबूत होते। अब ये कितने मजबूत हैं तो यही जाने, लेकिन
ऐसा महाराज जी कहते थे, सब जगह पालीवाल, कोई पालीवाल दुखी दरिद्र नहीं दिखाई पड़ेगा। श्री जी की कृपा है। और विशेष बात यह है कि इनके गृहस्वामी पंडित जी प्रेमदास जी ने अनुमति दी तो ये ब्रजवास कर रही है। इसी मोहल्ले में ठाकुर जी ने निवास दे दिया। ये ठाकुर जी विराज रहे हैं, प्रियालाल जी, और यहीं निकट में ही मलुकदास जी ने बिल्कुल निकट में ही आश्रय दे दिया। और बड़ा भाव था इनके मन में। अब बार बार कहती थी आप समय बता दीजिए, चाहे जोधपुर करा लो चाहे यहाँ करा लो। हम तो देखो सही बात बतावें, हमको कोई वृंदावन से बाहर ना बुलावे, जिसको कथा कराना यहीं करा ले। हमारी भीतर की प्रसन्नता तो इसमें है, लेकिन अब क्या करें, प्रारब्ध है कुछ या भगवान की इच्छा समझो, जो कुछ भी समझो, तो ठाकुर जी जाने, न चाहते हुए भी जाना पड़ता है। अन्यथा सबसे बढ़िया बात तो सब वृंदावन में आओ, वृंदावन का दर्शन करो। यहाँ इतनी साधु सेवा का अवसर मिलता है महाराज जी, इतने अच्छे श्रोता कहाँ मिलेंगे, कहीं नहीं मिल सकते। वृंदावन जैसे श्रोता मिलेंगे कहीं, कहीं नहीं मिलेंगे वृंदावन जैसे श्रोता। तो और जगह कराओगे कथा, उससे उसकी अपेक्षा वृंदावन में हजारों गुना ज्यादा महत्व है कथा कराने का। तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने आपको अपनाया, अनुग्रह किया कि गुरुदेव के प्राकट्य उत्सव में आपको यत्किंचित सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये श्री गुरुदेव भगवान की कृपा है। और तो क्या चाहिए, शरीर संसार से जितना हो सके मन हटे और श्री युगल प्रियालाल के चरणों में लगे, बस यही प्रार्थना है। एक पद बस कह करके विराम। लाल लटकंता यौवन मनता, लाल लटकंता यौवन मनता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, यमुना तीर वीर युवतीन की, यमुना तीर वीर युवतीन की, मध्य राधिका कंता, मध्य राधिका कंता, लाल लटकंता यौवन मनता, लाल लटकंता यौवन मनता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, एकन के कर कंज कपोलन, एकन के कर कंज कपोलन, परिरंभण देत हसंता, परिरंभण देत हसंता, किशोरदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी, किशोरदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी, बिहरत केली करंता, बिहरत केली करंता, लाल लटकंता यौवन मनता, लाल लटकंता यौवन मनता, खेलत रास अनंता, खेलत रास अनंता, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते,
तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रं देशकालारवस्तुतः सर्वं करोतु निश्चिद्रं नाम संकीर्तनं तव। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्री मोहिनी बिहारी जी के श्रीअंग का चंदन और श्री टटिया स्थान वाले महाराज जी ने कृपा की है। बोलो श्री मोहिनी बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय हो। अब आप लोग यथावत बैठे रहेंगे। हमारे जो वेद विद्यालय के आचार्य महानुभाव हैं उनसे प्रार्थना है कि इधर वाला जो भाग है ना, ये जो बड़े बड़े विद्यार्थी हैं इनको यहाँ सामने है, ऊपर है, हाँ ठीक है। अब सब बटुक ब्रह्मचारी इस माइक लगा वहीं से बैठ के सुनना, जाओ सब ऊपर चले जाओ। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 देखो भाई ऐसा है, ये जो गोष्ठी हो जाएगी उसके बाद भागवत जी की आरती होगी है, तो इसलिए तब तक सब लोग बैठे रहेंगे। और आज पूज्य गुरुदेव के प्राकट्य की तिथि है, सबको प्रसाद मिलेगा। बस इसके बाद बधाई के बाद एक आध बधाई होगी और इसके बाद फिर जो है आओ महाराज विराज, विराज महंती जी महाराज विराज। तो श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी कहाँ गए भैया? गुरुदेव 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 हो। गुरुदेव 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 हो। ललना गुरुदेव 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 हो।
गुरुदेव 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 ओ ललना गुरुदेव 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 हो गुरुदेव 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 हो ललना गुरुदेव 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 हो ललना गुरुदेव 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 हो ललना गुरुदेव 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 हो गुरुदेव 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 हो ललना गुरुदेव 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 हो गुरुदेव 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 हो ललना गुरुदेव 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 हो बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरु प्रागट्य महामहोत्सव की जय। श्री सद्गुरु अवतरण महामहोत्सव की जय। श्री सद्गुरु बधैया महामहोत्सव की जय। श्री सद्गुरु कृपा करुणा महामहोत्सव की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री मलुक जी महाराज की, अनंत श्री महाराज जी की, परम श्रद्धेय पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की, श्री गौरीलाल जी वाले श्री महाराज जी की, श्रद्धेय श्री शरणागत वाले श्री महाराज जी की, श्री दाऊ जी वाले श्री महाराज जी की, श्री परमहंस जी महाराज की, श्री भक्तमाली जी महाराज की, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आराध्य ठाकुर श्री सीताराम जी महाराज के अनंत श्री भक्तमाल भाष्यकार सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज के इस मंगल में प्रागट्य महामहोत्सव जो प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ मनाते हैं और जिसकी एक विशिष्ट सूचना कल श्री महाराज जी के श्री मुख से हम लोगों ने सुनी कि आगामी वर्षों में पूज्य श्री भक्तमाल भाष्यकार श्री महाराज जी का प्रागट्य उत्सव प्रतिवर्ष यही मनाया जाएगा और तिरुभाव उत्सव हम लोग ओरछा में मनाएंगे। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत की ये मधुर मंगलमयी वार्ता आज विश्राम हुई। प्रातः 4 बजे से ही पावन कक्ष जो श्री महाराज जी का, वहाँ श्री भगवान नाम संकीर्तन परम श्रद्धेय पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा सभी वैष्णव लोग बैठे नाम संकीर्तन हुआ। श्रीमद् भक्तमाल जी का समाज गान जैसे होता है, हम लोग संपूर्ण भारतवर्ष में करते रहे, इसी प्रकार से बहुत से संत महात्माओं के साथ हम लोगों ने ऊपर में श्री भक्तमाल जी का समाज गान किया। श्रीमद् भागवत जी का समापन हुआ और अब आज की ये विशिष्ट गोष्ठी है
जिसमें हम परम श्रद्धेय पूज्य श्री भक्तमाल भाष्यकार पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के मंगलमय संस्मरणों का स्मरण करेंगे। महताम पुण्यशीलानाम स्मरणम पापनाशनम। महाराज जी के संस्मरणों का अगर विस्तार से वाचन श्रवण करें तो महाराज जी बहुत लंबा समय लगे, और इस मारिका ग्रंथ आप सभी वैष्णवों के हाथ में प्रारंभिक काल में लगा ही होगा। इतना मोटा कलेवर था। संपूर्ण भारतवर्ष के महात्माओं ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए थे उसके माध्यम से, और अब यहाँ इस वक्त वर्तमान में इस गोष्ठी में और इस गोष्ठी के अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में हमारे आपके सभी संत महापुरुषों के हमारे परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी की परंपरा श्री गोरीलाल जी वाले महाराज जी अनंत श्री आचार्य चरण विराजमान हैं। उनके युगल चरणों में हम कोटिशः नमन करते हुए और इस इष्ट गोष्ठी के श्री मंगलमय अध्यक्ष के रूप में श्री चरणों में नमन करते हैं और श्री महाराज जी का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। और अब समय के संकोच में सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। पूरे मंच को सुशोभित कर रहे हैं। मध्य में श्री किशोरी शरण जी भक्तमाली जी महाराज, ब्रज बिहारी दास जी भक्तमाली जी महाराज, श्री परमहंस जी महाराज, श्री गोरेदाऊ जी के श्री महाराज जी, शरणागत वाले श्री पूज्य भक्तमाली जी महाराज, श्री ठाकुर जी और श्री परम श्रद्धेय रसिक माधवदास जी महाराज, सभी संत भगवान विराजमान हैं। और सर्वप्रथम मैं श्री चरणों में प्रार्थना करूं परम श्रद्धेय शरणागत आश्रम श्री पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज के चरणों में कि श्री महाराज जी कृपा पूर्वक श्री महाराज जी के संदर्भ में अपने हृदय उद्गार व्यक्त करेंगे। परम श्रद्धेय श्री शरणागत आश्रम वाले श्री महाराज जी। गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। मंच में विराजमान सद्गुरुदेव स्वरूप सभी संत जनों के चरणों में कोटिशः प्रणाम। आप सभी प्रेमियों के चरणों में प्रणाम। हम सभी आज परम पूज्य अनंत शिभूषित भक्तमाल भाष्यकार पूज्य श्री भक्तमाली जी श्री गणेश दास जी महाराज जी के पावन जन्म दिवस पर कुछ उनके चरणों में अपने वाक पुष्पों को समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी आप हमारे पूज्य श्री मुलुक पीठाधीश्वर महाराज जी से बड़ी अच्छी बात सुन रहे थे कि दिव्य भावराज में यदि प्रवेश करना है तो इन प्राकृतिक नेत्रों से हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इस दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। चिन्मयता को देखने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता होती है और ये दिव्य नेत्र इन महापुरुषों के पास हैं और कहीं है नहीं। चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो धाम हो, वस्तुतः रसिकों ने जिस रस का आस्वादन किया है यदि हमें करना है तो इन महापुरुषों के चरणों में अपने आप को समर्पित करना होगा, इन्हें आगे करना होगा, इनके प्रति हृदय में
कहीं न कहीं विशिष्ट श्रद्धा होनी ही चाहिए, तभी मानव जीवन का फल, धाम का फल और ठाकुर जी की उन दिव्य रसमयी लीलाओं का फल हमें प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात है कि श्री महाराज जी का इतना विशद चरित्र है, बीच बीच में हमारे पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी के द्वारा हम लोग श्रवण करते ही हैं, तो उसको एक या दो क्षणों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो चीज़ कही ना जा सके उसके लिए किसी महापुरुष की वाणी का आश्रय लेना चाहिए। तो मैं पूज्य महाराज जी के लिए, श्री भक्तमाली जी के लिए 2 पंक्तियां मानस की कह के विराम दूंगा। इसी में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सरल सुभावना मन कुटुलाई, सरल सुभावना मन कुटुलाई, सरल स्वभावना मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, यथा लाभ संतोष सदाई। समग्र जीवन महाराज जी का इन्हीं शब्दों के आसपास मना। इसलिए कभी महाराज जी के चित्त में कभी विक्षेप हुआ ही नहीं। जहाँ डिमांड होती, जहाँ मांग, वहाँ विक्षेप, मांग ही नहीं है, लबालब भरा हुआ मामला है। और इतना ही नहीं, अगर ये 4-5 चीजें जीवन में आ जाएं तो यही आचरण वश में भाई, यही चरण वश्य में भाई। श्री ठाकुर जी दर्शन नहीं देंगे, पॉकेट में रहेंगे, जब चाहो तुम निकाल के देख लो। दर्शन देना नहीं, अगर ये चीजें आए पॉकेट में, जैसे पॉकेट की चीज जब देखो सब ऐसे ठाकुर जी का दीदार होगा। ऐसा अद्भुत जीवन श्री महाराज श्री का। चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। जय श्री राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। ठाकुर जी हृदय में कैसे अवस्थित हों और कितना सरल उपाय पूज्य श्री भक्तमाली जी ने बताया। श्रद्धेय श्री महाराज जी का संपूर्ण जीवन व्यक्तित्व सरलता से ओतप्रोत। पूज्य श्री महाराज जी को सादर प्रणाम है। और इस श्रृंखला में मैं आवाहन करूं श्रद्धेय श्री भक्तमाली श्री किशोरी शरणदास जी महाराज को। मेरी करवद्ध प्रार्थना है, अपने इस पूरे इस इष्ट गोष्ठी के समय और थोड़ी सीमा सीमित है, कोरोना के कारण बाहर तक लोग खड़े हुए हैं, इसलिए हम सबको केवल स्मरण करना है और सादर प्रणाम करना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अवध बिहारी सरकार की, श्री श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। जय श्री राम। एक दोहा भगवत सिंह जी का कह के महाराज जी को श्रवण करा करके संस्मरण। सुनी सुनी सब कोई कहे, देखी कहे न कोई, देखी कह भगवत रसिक, ताके पग पिय धोय। अभी पूर्व में हमारे श्री श्री भक्तमाली जी जिन संतों के आचरण की बात कह रहे थे, हम लोग तो सत्य ये है कि केवल वाणी से कह रहे हैं, क्रिया में नहीं है हम लोगों के हृदय में। सत्य जो है सो है। सम्मान को बचाना बहुत कठिन है। साधुता बहुत बड़ी संपत्ति है। मैं श्री महाराज जी के साथ चाचौड़ा गांव में गया तो मैं तो कथा वथा करता नहीं था, लेकिन वैसे कुछ करता। श्री मामा जी महाराज विराजे, दास भी विराजा, हम भी बैठे थे। श्री महाराज जी भी स्वयं प्रवचन न करके बोले किशोरी तू करेगा। महाराज मैं क्या कहूँ, आप लोगों के सामने हम बोलने लायक नहीं है, कुछ बोलो। तो हमने भ्रमर गीत का प्रसंग प्रारंभ किया, मधुप कितव बंधो से।
बोले, मैंने कहा महाराज 5 मिनट हो गए। नहीं नहीं और कहो। 10 मिनट की ठोर 1 घंटा मेरे से बुलवाया। दूसरी बात, साधुता बहुत बड़ी बात है। हम लोग झालावाड़ में श्री पीपानंद जी महाराज के पास, साथ में महाराज जी के पास में मैं सोता था। मेरा तात्पर्य है, सुनी सुनी सब कोई कहे, देखी कहे न कोई, देखी कहे भगवत रसिक। अपने जीवन में यदि साधुता किसे कहते हैं, संत स्वभाव किसे कहता है, हम लोग केवल प्रवचनों में सुनते हैं, कथा में सुनते हैं, लेकिन वो स्वभाव जीवन में यदि उतरा है तो मेरे जीवन में मैंने स्वयं अनुभव किया है। श्री भक्तमाली श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज और श्री गणेश दास जी महाराज, वैसे सब संत पूज्य हैं, जिनके गले में कंठी है, जिनके मस्तक पर तिलक है, सब हमारे लिए पार्षद हैं। लेकिन यहाँ महाराज जी के विषय में बात ये, 4 बजे प्रवचन का समय था, मेरी पीठ पर हाथ फिर बोले, किशोर कितना टाइम है? महाराज जी 4 बज गए। न मंच पर माइक था, न मंच पर कोई व्यवस्था नहीं थी, और ऐसे साफी डाली, ऐसे चल हम तुम चलते हैं, बिना माइक के पीपा जी की बधाई प्रारंभ करवा दिया। देखिए, आपको लगता है कि ये कोई घटना नहीं है, लेकिन साधुता की दृष्टि से देखा जाए, एक सहजता की दृष्टि से देखा जाए, किसे सहजता कहते हैं? मायरी सहज जोरी प्रकट भई, ये सहज थे। एक साधुता सहज होती है। हम लोग कुछ न कुछ तिलक विलक लगा के सच धस के बैठते कि 2 लोग समझे हम साधु हैं, लेकिन उनके हृदय में वो सहजता, वो सरलता, ये साधारण व्यक्ति में नहीं होती। ये तो प्रिया प्रीतम ही धाम से ऐसे महापुरुषों को भेजते हैं। हमने संत को देखा है, संत का संग किया है, पर हमारा दुर्भाग्य हम संत नहीं बन पाए। सत्य तो यही है। तो ऐसे महाराज जी के श्री चरणों में श्री भक्तमाली जी महाराज के शरीर पधारने के बाद दास को भी कुछ बातें ऐसी मन में बहुत दुख हुआ, तो स्वप्न में एक आध बार कृपा करके हमारा भी समाधान किया। मेरा तात्पर्य वो कहीं गए नहीं है। हमें बर गुरु गणेश भय दीनो, जल भरी सूण फिराए आपनो, संस्कार शुभ कीनो, व्यापक पूज्य सखी आचार्य अति ऐश्वर्य प्रवीणो। तो ये गुरुदेव का स्वरूप कोई एक नहीं है, व्यापक है, पूज्य है, आचार्य है, सखी है और ऐश्वर्यवान, ये 5 स्वरूप है। तो व्यापकत्व में, ऐश्वर्यत्व में श्री गणेश दास जी महाराज आज भी विराजमान है। जैसे पहले कृपा करते थे, आज भी कृपा कर रहे हैं। मैं चिंतन कर रहा था, उनका आज प्रकट महोत्सव है। स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, मैंने बोर्ड में देखा, महाराज जी के हाजिर नहीं लगाया, बड़ा दुखी था। गुरु कृपा से आज सवेरे गला खुल गया। आपकी कृपा से महाराज जी के यहाँ मैं प्रणाम करने आ गया। मैं तो इतने में अपने को सौभाग्य मानता हूँ। महाराज जी का जो सत्संग जीवन में मिला है, अब कहाँ है, परंतु उनकी कृपा का अनुभव जरूर होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सुनी सुनाई सब कहे, देखी कहे न कोई, देखी कहे भगवत रसिक ताके पग प्यों धोई। तो देखी कहे और श्री पूज्य भगवत रसिक जी की वाणी का स्मरण करके श्रद्धेय किशोरीदास जी भक्तमाली जी महाराज ने, आप भी श्री भगवत रसिक जी की ही परंपरा के महापुरुष हैं और आपने परम श्रद्धेय पूज्य श्री महाराज जी के साथ कई प्रवास किए, कई यात्राएं की और उनके संपर्क में रह करके, उनके श्री चरण सन्निधि में रह करके महाराज जी की साधुता का जो साक्षात्कार किया, सहजता का दर्शन किया। आप कुछ अभिव्यक्त करते करते सजल हो गए। आपकी साधुता को साष्टांग प्रणाम है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने। और हमारे बीच में सूर जो गौशाला है हमारी, जहाँ महाराज जी का अत्यंत लगाव था, अत्यंत लगाव रहा प्रारंभ से ही। सुदामा कोटि से श्री भक्तमाल की सेवा से महाराज जी को किंचित भी समय मिलता तो महाराज जी का झोला उठने में देर नहीं लगती। जैसे कोई बच्चों को ननिहाल जाने की उतावली पड़ी हो, ऐसे ही श्री महाराज जी को जब भी अपने उपासना से, भक्तमाल सेवा से फुर्सत मिलती तो महाराज जी झोला उठाए और चलने की तैयारी कर देते। महाराज जी आज कहीं की तैयारी हो रही है? हाँ, आज जाना है, सूर गौशाला जाना है, पारासोली जाना है। इतना वहाँ के पूरे गांव के ब्रजवासी, उनका एक संबोधन बहुत प्रिय लगता है इनका,
मेरे बाबा, मेरे बाबा। और जब ये मेरे बाबा बोलते हैं महाराज जी को, मुझे कौन कह रहा था कि महात्मा प्यारदन पे किसी गोष्ठी में हम गए थे कि ब्रजवासियों ने केवल 3 ही महापुरुषों को मेरे बाबा कहा। परम श्रद्धेय श्री दान घाटी वाले बाबा जी को मेरे बाबा, और श्री ठाकुरदास बाबा जी को मेरे बाबा, और परम श्रद्धेय पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज को मेरे बाबा। तो मेरे बाबा इतना लाड से ये लोग बोलते थे, ब्रजवासी बोलते आए हैं। और फिर श्री महाराज जी का इन पर जो स्नेह और छोह और दुलार की जो वर्षा होती थी, इनके सौभाग्य को देख करके मुझे भी ईर्ष्या होती है। काश में इनके गांव का होता तो मैं भी इनके साथ कहता मेरे बाबा। और श्रद्धेय श्री गोपाल जी महाराज मेरे बीच विराजमान हैं। ठीक है महाराज जी। अच्छा, पहले श्री ब्रज बिहारी दास जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करूं कि महाराज जी ने भी बहुत संग किया महाराज जी का, और बहुत पुराने संत हैं। श्री सुदामा कुटी से और फिर गोरे दाऊ जी अभी विराजमान हैं। श्रद्धेय श्री ब्रज बिहारी दास जी महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री साकेत बिहारी बिहारण जू की, श्री कुटिया बिहारी बिहारण जू की, श्री बंसीवट बिहारी बिहारण जू की, श्री गोपेश्वर महादेव की, श्री महाराज जी की, इनकी जन्मतिथि महामहोत्सव की, सर्व संत वैष्णव भगवान की। 2 मिनट भगवान का पावन नाम लें। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्चनीय वंदनीय श्री सीताराम जी महाराज, श्री साकेत बिहारी बिहारिणी जो श्री अध्यक्ष पद पर श्री गौरीलाल वाली सरकार, श्री चतुर संप्रदाय के श्री हमारे गुरु भाई श्री फूलडोल बिहारी दास जी, सब संतन के चरणों में प्रणाम करते हुए आज महाराज जी का जन्म महामहोत्सव है। और इशारा किए कि संशय स्मरण महाराज जी का एक संशय स्मरण सुनाएंगे, बस उसके बाद वाणी को विराम देंगे। हम लोग उज्जैन के कुंभ में थे। खालसा श्री पहाड़ी बाबा नगर लगता ही है, हम दूसरे खालसा में थे। तो हमारे श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जो मंच संचालकी कर रहे हैं, ये दौड़ करके आए, बोले आज ओंकारेश्वर महादेव जाना, उज्जैन का कुंभ था, ओंकारेश्वर जाना है। तो ऐसा बानिक फिर कभी बनेगा नहीं, आप जल्दी से नियम पूरा करिए। और महाराज जी चल रहे हैं साथ में, तो जल्दी तैयार हो जाओ। तो हमने जल्दी से हवन किया, जल्दी नित्य क्रिया करके, और जल्दी से हम खालसा में आ गए। वहाँ गाड़ी में महाराज जी विराजमान हुए, हम सब लोग जीप थी शायद एक जीप थी, उसमें हम लोग गए। तो बीच में एक वैष्णव इंदौर में जब पहुँचे तो श्री अतुकृष्ण गोस्वामी जी के एक वैष्णव शिष्य थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे घर थोड़ा चरण पधार दें, महाराज जी के चरण पड़ जाएं। महाराज जी की चर्चा सुनते थे, वो दर्शन भी किया था। तो उन्होंने कहा, तो महाराज जी ने सहज स्वीकार कर लिया, क्यों नहीं, चलो वहाँ चलेंगे। तो बेचारे जल्दी में चावल का ये होता है ना पोहा बनाए जल्दी बना करके महाराज जी की आरती की, माला धारण कराई, विराजमान किए। महाराज जी को शुगर था, जबकि शुगर था महाराज जी को, तो मने किया, संग में पढ़कर थे, हम लोगों ने मने किया, महाराज जी आप मत लीजिए, हम लोग ले लेते हैं। बोले नहीं, क्यों नहीं लेंगे, हमको कुछ नहीं है, आप लोग चिंता मत करो। महाराज जी ने पूरा दोना प्रसाद पा लिया, हाथ धो करके आचमन करके, और फिर हम लोग वहाँ से प्रणाम किए, वहाँ से चले। तो ओंकारेश्वर जब पहुँचे, पहले महेश्वर गए, महेश्वर में नौका में बैठ कर के सहस्त्रधारा तक गए। तो बीच में सबने पकौड़ी का बाल भोग किया, खालसा हिल से लेके गए थे। महाराज जी ने सबको दोना में सबको दिया,
दोना में महाराज जी ने सबको दिया, पीछे अपने लिया। उसके पश्चात हम लोग शेषधारा तक गए, फिर आए, फिर वहाँ से ओंकारेश्वर आए। तो महाराज जी की कमर झुक गई थी, चल नहीं सकते थे उतना, और गाड़ी वहाँ तक जा नहीं सकती थी ओंकारेश्वर तक। तो हमने पीठ पर लिया महाराज जी को, पीठ पर लिया। एक महाराज जी के मलुक पीठ वाले महाराज जी के विशेष थे, उन्होंने थोड़ी देर लिया और हमने विशेष लिया। तो हमने पुल से लिया, महाराज जी को ममलेश्वर ले गए, वहाँ उतारा, वहाँ से फिर आए, दर्शन किए सब महाराज जी ने, सब दर्शन करके फिर आए, फिर पीठ पर लिया, फिर पुल पार किया, ओंकारेश्वर आए। ओंकारेश्वर में जो घटना हुई उसकी बात कह रही हैं, सबको पता नहीं है, ध्यान दिया होगा किसी किसी ने, कि पीठ पर हमारे महाराज जी थे और हमको बड़ा सुख मिल रहा था। महाराज जी हमारा गला, माथे पर हाथ रखे थे, हम महाराज जी को पकड़े थे पीछे से दोनों पीठ पर। तो जब गए तो पुलिस वाले खड़े थे, क्योंकि कुंभ था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो पुलिस वालों ने देखते ही रास्ता दे दिया और दे करके बोले हमसे, बोले हमको दे दो, महाराज जी को हमको दे दो। ये कोई परिचय नहीं था ना, वो जानता था पुलिस वाला, उसने तुरंत कहा हमको दे दो। हमने कहा नहीं भैया हम नहीं देंगे। सीढ़ी पर चढ़ गए, इतनी भीड़ थी कि भीड़ सब खत्म करके एकदम इधर उधर कर दिया, और हम अंदर महाराज जी को ले जा करके हम सब लोग दर्शन किए। महाराज जी ने खूब आनंद से दर्शन किया और किया। तो पुलिस वाले ने जान लिया कि ये कोई सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं। ये किसने बताया? ये ओंकारेश्वर महादेव ने बताया। जैसे श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य के लिए श्री नंदीश्वर को श्री विश्वनाथ भगवान ने भेजा कि बुला करके लाओ, ऐसे ही वहाँ से सब लोगों को एकांत कर दिया और मंदिर खाली कर दिया। बिल्कुल ये घटी घटना है। महाराज जी ने बैठ करके दर्शन किया, हम सब ने दर्शन किया। दर्शन करके फिर आए तो फिर नर्मदा जी में स्नान किया। तो हमने कहा महाराज जी हम लोग स्नान कर रहे हैं, आप मंत्र बोल दीजिए। तो महाराज जी ने मंत्र बोला, जल छिड़का सबके ऊपर, फिर स्नान किया। ऐसे सरल, इतने विनम्र संत देखने में नहीं मिलते हैं। श्री गुरुदेव श्री ज्ञान गुदरी वाले सरकार श्री सद्गुरुदेव भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त की। वैसे तो अपने में ही पूर्ण थे, लेकिन महाराज जी की भी बहुत कृपा थी। जो लक्षण महाराज जी में थे पूरे महाराज जी ने अपने में उतार लिए। सरल सहज, ऐसी सरलता, ऐसी सहजता देखने में नहीं आती है। संत कहते किसको है? इसी को संत कहते हैं। हमेशा उपकार की मन में रहती, किसी से सेवा लेने की भावना नहीं रहती। संतों का यही स्वभाव होता है। गोस्वामी पाद अनुग्रह करते हैं, पर उपकार बचन रुकाया, संत स्वभाव सहज खगराया। पराया उपकार करने के हरदम बनी रहती थी। इतना बड़ा काम किया लेखन का, महाराज समर्पण किया सुदामा कुटी को, कुटिया बिहारी को। अपना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अपना मानते, केवल अपना भगवान को मानते, अपने ठाकुर को मानते और संतों को मानते, भक्तों को मानते। जो एक संत का स्वरूप होता हो महाराज जी में कोट कोट करके विद्यमान था। ऐसे महापुरुष के चरणों में हम लोग उनके जन्म बधाई में एकत्रित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। जैसे अभी किशोरी शरण जी ने कहा ना कि कभी कभी कृपा कर देते हैं, ऐसे कृपा कर देते हैं। बीच बीच में हम लोगों पर कृपा कर देते हैं। पार साल की जेठ के महीने की एकादशी थी। रात्रि में महाराज जी को देखा स्वप्न में, पापड़ दे रहे महाराज जी हमको। बोले पापड़ बहुत अच्छा है, इसको खाओ। हमने कहा महाराज जी ये तो पापड़ जैसा लगता नहीं है, ये तो गोल गोल और ऐसा कटोरी जैसा था। तो बोले नहीं इसमें बड़ा स्वाद है, आप खा के देखो। तो हमने वो पापड़ खाया। तो अभी भी कृपा कर देते, जो उनको रहा जीवन में खिलाना और सबकी सेवा करना, आज भी करते हैं। और हमारे गोरेदाऊ जी के महंत श्री वैष्णोदास जी महाराज कहा करते थे, जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं, सेवा में भगवान है गर दर्शन पाना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कराना सीख लो।
दूसरे के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। ये महाराज जी सिखाते थे सबको, आज भी सिखा रहे। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, अतिशय भाग्यशाली हैं। श्री महाराज जी के चरणों में बैठ करके, श्री सद्गुरुदेव भगवान के ये सत्संग भवन में बैठ करके हम लोग महाराज जी के जन्म बधाई, जन्म महोत्सव मना रहे। हमसे भाग्यशाली देवता लोग भी नहीं हैं। जय श्री सीताराम। 2 मिनट भगवत नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो साकेत बिहारी बिहारण जी की जय। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। महाराज श्री के महोत्सव की जय। उनके सभी भक्तों की, जय। सभी संतों की, जय। आज के आनंद की, जय। भक्तमाल कथा की, जय। भक्तमाल प्रेमियों की, जय। आज के आनंद की। जय। जय जय श्री राधे। आज की संत सभा के अध्यक्ष श्री महाराज जी, दोनों को दंडवत प्रणाम। हमारे सामने मुलुक पीठाधीश्वर श्री महाराज जी के श्री चरणों में और हमारे बाराघाट वाले महाराज जी के श्री चरणों में जितने भी संत महापुरुष, इधर हमारे पीछे शरणागत वाले महाराज जी बैठे हैं, पीछे हैं, क्या करें रहना चाहिए, अगर हो गए हम, अगर क्या करें। ठाकुर जी की लीला है। देखो महाराज जी के चरित्र के बारे में कोई सुनना चाहे कहे। देखो महाराज जी जो है कभी कभी भक्तमाली जी के पास जाया करती थी, तो वो दोनों बैठ जाते थे एक जगह, तो दोनों एक प्रश्न करते थे और एक उत्तर देते थे। तो महाराज जी कोई भी प्रश्न किया तो उसका उत्तर देने में एक एक घंटा बोलती थी। हम लोग अचरज में पड़ जाते थे कि महाराज जी प्रश्न तो कुछ नहीं किया और लम्बा बड़ा डाल दिया। तो महाराज जी बोले सुनो कि किसी चीज का अंत नहीं है। महाराज जी कहते थे किसी चीज का अंत नहीं है। जैसे भगवान जो है उनका कभी अंत और स्वरूप को कोई जान नहीं सकता है, ऐसे ज्ञान एक ऐसी चीज भरी हुई है, इसको कभी भी जीवन में कितना भी व्यक्ति बढ़ जाए चाहे घट जाए, लेकिन ये इतना पूरा कोई करने वाला इसको नहीं है। ये महाराज जी के मुंह से मैंने सुना स्वयं। उन्होंने कहा था इसको पूर्ण करने वाला एक पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा ही है जो पूरा कर देगा। हम जीव हैं, जीवों का जितना हमारा अधिकार है वो जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहीं तक हम पहुँच रहे हैं। ऐसा महाराज जी ने मेरे सामने साफ साफ भक्तमाली और दोनों की बात चलती थी। हाँ जी, दोनों बैठ जाते थे। जब जानी महाराज जी आ गए तो हम 100 काम छोड़ते थे, तुरंत पहुंच जाते कि महाराज जी आ गए। तो दोनों की लीला को हम देखते देखते इतने, देखिए भक्तमाली जी थे लेकिन उनका स्वरूप क्या था और महाराज जी का क्या स्वरूप, जब दोनों स्वरूप मिल जाते थे ना तो महाराज उठने को मन नहीं करता था कि क्या करें, कैसे करें, कैसे नहीं करें। इतनी चूँकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। महाराज जी के अंदर पराये हित के लिए, दूसरों के हित के लिए ही उन्होंने अपना जीवन दान दिया और छोड़ दिया, लेकिन परहित को नहीं छोड़ा। परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा तम नहीं दमाई। किसी की सुन लेते तो महाराज जी ऐसा उसका हो गया है तो यूँ कहते अरे राम, देखो ऐसा जीवन में किसी के साथ उसने किया है तो बहुत अन्याय किया है, वो पापी जीवन में सुख नहीं पाएगा। महाराज जी साफ साफ बोल देते। ऐसे भाई महाराज जी का जैसे कहते हैं ना, घट गढ़ा जब जल से भर जाता है ना फुल तो झलकता नहीं है। तो महाराज जी के अंदर इतनी बुद्धिमानी बुद्धि थे कि उनको झलक नहीं पा सकते थे कोई भी। जीवन में उन्होंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, जो भी किया आज उनकी
आज उनकी कृपा मूर्ति सामने सामने बैठे हैं। उनका देखो प्रत्यक्ष के लिए जो कहते हैं प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष महाराज जी बैठे हैं। महाराज जी का स्वयं स्वरूप और अपने को उन्होंने ढालकर श्री महाराज जी को देखिए। आज यहाँ हमारे सामने बैठे हैं। हम तो जब दर्शन महाराज जी के करते हैं तो महाराज जी ही समझकर दर्शन करते हैं। इसी को कहते हुए वाणी को बढ़ाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गोरेदाऊ जी महाराज की जय। परम श्रद्धेय श्री मोहंत जी महाराज ने एक साथ दो महापुरुषों का स्मरण किया। महाराज जी का स्मरण तो कर ही रहे थे, महाराज जी के साथ में एक और महापुरुष का स्मरण किया, परम श्रद्धेय श्री मथुरादास जी भक्तमाली जी महाराज। आपका कहना था कि दो भक्तमाली महापुरुष जब मिलते और परस्पर जब भगवती वार्ता होती तो अद्भुत कृपा की वर्षा होती। तो अपने श्री महाराज जी और महाराज जी के एक और गुरु भ्राता थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे। जीवन के बहुत लंबे समय तक उन्होंने श्री वृंदावन से बाहर की कभी कल्पना नहीं की थी। और श्री राम जी भाई सत्संग भवन में कथा कहते थे, पहले बरसाना में कथा कहते थे। परम श्रद्धेय श्री मथुरादास जी भक्तमाली जी, पुराने श्रोता सब जानते होंगे। तो जब उनके पास परस्पर दोनों महापुरुषों का मिलन होता, और वस्तुतः है जब दो महापुरुषों का मिलन होता तब कैसे कृपा की वर्षा होती है, इसके अनेकों उदाहरण हैं। और हम दाऊ जी को प्रणाम करें, दाऊ जी के श्री महाराज जी को प्रणाम करें कि आपने एक पंथ दो कार्य किए। और अब मैं परम श्रद्धेय श्री हमारे सूरश्याम गौशाला के जो मुख्य ब्रजवासी महाराज जी के लाडले श्रीमद् भागवत के बहुत सरस प्रवाहक परम श्रद्धेय श्री गोपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि आप कृपा पूर्वक। मैं महाराज जी के महामहोत्सव में मंच पे उपस्थित सब महापुरुषों को प्रणाम करूं। समुपस्थित आपको यथा योग्य वंदन करते हुए, महाराज जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी संक्षेप में पवित्र कर रहा हूं। महाराज जी साहित्य की जितनी महाराज जी ने सेवा करी, श्री भक्तमाल जी की भाषा टीका हमें बृहद रूप में उनकी कृपा से प्राप्त है। महाराज जी ने साहित्य की सेवा करी और साहित्यकार संरक्षण को बहुत बड़ो कार्य करो। जो गोवर्धन में रह के ब्रज साहित्य परिषद को 1974 में निर्माण कियो और तब साहित्यकारों को संगठित करके साहित्यकारों को संरक्षण करो। और महाराज जी बाकी फीस रखी 50 पैसा साल में दी जाती। और बा में भी यदि कोई साहित्यकार नहीं दे पातो तो वो अपनी तरफ से बाकी फीस दे देते। ऐसे साहित्यकारों को संरक्षण करो। और सूरश्याम गौशाला जो है वो महाराज जी के करकमंडल से ही प्रकाशित और प्रादुर्भूत है। तो गौ सेवा को भी बीजांकुरण, साहित्य सेवा को बीजांकुरण और महापुरुषन के उत्सव मनावो। हम ब्रजवासी ना जानते महापुरुषन को उत्सव कैसे मनावे, महापुरुषन के समक्ष बैठवो ना जानते उत्सव मनावो तो बहुत दूर की बात है। तो महाराज जी ने उपस्थित है कि हमको बैठवो भी सिखायो और उत्सव मनावो भी सिखायो। सूर्य जयंती पे पहुंच जाते, कुम्भनदास जी के उत्सव मनावे पहुंच जाते और ब्रज साहित्य परिषद के माध्यम से समस्त आचार्य और अष्टछाप के महापुरुषन के उत्सव महाराज जी ने मनाए। ऐसे महापुरुष महाराज जी, ये समय हो तो 2 मिनट में मैं महाराज जी को आज बधाई लिखी छोटी सी, तो ये मैं निवेदन करूं। भयो जन्म आज ही प्रात हम सबके प्रिय बाबा को, भयो जन्म आज ही प्रात हम सबके प्रिय बाबा को। भयो जन्म आज ही प्रात हम सबके प्रिय बाबा को, भयो जन्म आज ही प्रात हम सबके प्रिय बाबा को। शुभ नैमिष खंड कहायो, कुर्सी ग्राम धाम सुखदायो। शुभ नैमिष खंड कहायो, कुर्सी ग्राम धाम सुखदायो। सबको पतो चली यह बात,
हम सबके प्रिय बाबा को सबको पतो चली यह बात, हम सबके प्रिय बाबा को भयो जन्म आज ही प्रात, हम सबके प्रिय बाबा को भयो जन्म आज ही प्रात, हम सबके प्रिय बाबा को जिन राम प्रभु अपनाए, श्री हनुमत सेवा पाए। श्री राम प्रभु अपनाए, श्री हनुमत सेवा पाए। फिर और कछु नहीं भात, हम सबके प्रिय बाबा को फिर और कछु नहीं भात, हम सबके प्रिय बाबा को भयो जन्म आज ही प्रात, हम सबके प्रिय बाबा को भयो जन्म आज ही प्रात, हम सबके प्रिय बाबा को श्री नद नंदन बुलवाए, ब्रज धाम सहज अपनाए। श्री नद नंदन बुलवाए, ब्रज धाम सहज ही आए। श्री नद नंदन बुलवाए, ब्रज धाम सहज अपनाए। श्री नद नंदन बुलवाए, ब्रज धाम सहज अपनाए। तब और कछु न सुहात, हम सबके प्रिय बाबा को तब और कछु न सुहात, हम सबके प्रिय बाबा को भयो जन्म आज ही प्रात, हम सबके प्रिय बाबा को भयो जन्म आज ही प्रात, हम सबके प्रिय बाबा को करी अनुपम साहित्य सेवा, कराते साधुन काज कलेवा। करी अनुपम साहित्य सेवा, कराते साधुन काज कलेवा। सब छक छक के नित खात, हमार सबके प्रिय बाबा को भयो जन्म आज ही प्रात, हम सबके प्रिय बाबा को भयो जन्म आज ही प्रात, हम सबके